सब जब इन परिस्थितियों से गुजरते हैं या किसी परेशानी में से होके जा रहे होते हैं, तब सबसे पहला रिस्पॉन्स हमारा क्या होता है? सबसे पहला हमारा रिस्पॉन्स होता है कि हम किसी भी तरीके से बच जाएं, किसी भी तरीके से हमें स्केप मिल जाए, हमारी रिहाई हो जाए, हम छूट जाएं, निकल जाएं, अलग हो जाएं। सबसे पहला रिस्पॉन्स हमारा और आपका ये होता है। पर क्या ऐसा होता है? खुदा कलाम में लिखा हुआ है डैनियल के विषय में, क्या डैनियल शेरों की मान में जाने से बच पाया? क्या शद्रक, मेशक, अबेदनगो आग के भट्टे में जाने से बच पाए? क्या खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर जाने से बच पाया? जब आप खुदा का कलाम पढ़ते हैं तो आपको मिलता है नहीं, ऐसा नहीं हुआ। पर मैं बताना मांगता हूँ, चाहे हमें छुटकारा मिले ना मिले, बचाओ मिले ना मिले, पर खुदा का कलाम बताता है कि वो हमें और आपको जीत दिलाता है। खुदाउन का ये वायदा है, उसने कहा कि मैं तुम्हें जीत दिलाऊंगा। और परमेश्वर जो है हमें जीत की तरफ लेके जाता है। खुदाउंद हमें जयवंत करता है। खुदा का कलाम बताता है कि वो हमें जयवंत से बढ़कर बनाता है। जब आप खुदा के कलाम में मेरे साथ चलें, निकाल के पढ़ें, वह इस तरह से लिखा है, लूका की पुस्तक और उसका 22 अध्याय, लूका की पुस्तक और उसका 22 अध्याय और उसकी जब आप 31 आयत पढ़ते हैं, तब वहाँ खुदावंद यीशु मसीह शमौन से एक बात कह रहे हैं और इस तरह से लिखा है, शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है कि तेरा विश्वास जाता न रहे। सोचें आप इस बात को, अगर यीशु मसीह हमसे कहे, आपसे कहे कि शैतान ने तुम्हें मांग लिया है, तो हम और आप भयभीत हो जाएंगे। ऐसे ही शायद शमौन को भी लगा होगा, पतरस को भी, उसके जीवन में भी एक भय, एक डर उसकी ज़िंदगी में आया होगा कि शैतान ने मांग लिया है। लेकिन जब आप आगे पढ़ते हैं, तब जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, नहीं, मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है, शमौन मत डर, मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है, मैंने तेरे लिए विनती की है, तो शमौन को लग रहा होगा हो सकता है हम बच गए। अब खुदावंद यीशु मसीह ने दुआ करी है और खुदावंद ने शैतान को झिड़का है और अब शैतान छोड़ के चला गया है। थोड़ी देर के लिए हो सकता है शमौन को ऐसा लगा हो, पर ऐसा नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जब आप आगे पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। मैं बताना मांग रहा ये हूँ कि खुदा के कलाम में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने दुआ की है, खुदावंद यीशु मसीह ने प्रार्थना की है कि शमौन तेरा विश्वास जाता न रहे। उस परिस्थिति में खुदावंद कहता है, मैंने तेरे लिए प्रार्थना करी है, उस परिस्थिति से तेरा स्केप हो चाहे ना हो, पर खुदावंद कहता है, मैं तुझे ट्रायम्फ दूंगा, मैं तुझे जीत दूंगा, मैं तुझे जयवंत करूंगा उस परिस्थिति में, क्योंकि खुदावंद ने दुआ की है और उसने कहा, जब तू उस परिस्थिति से निकल जाए तो शमौन तेरे लिए असाइनमेंट है, तेरे लिए जिम्मेदारी है, तेरे लिए काम है। उससे कहा, जब तू उस विपरीत परिस्थिति पर जयवंत होके जाए, तब तेरी जिंदगी में ये तजुर्बा होगा। और खुदावंद ने उससे कहा कि जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। मैं बताना मांगता हूँ, जब हम विपरीत परिस्थितियों से जा रहे होते हैं, जब हम बुरे हालातों से होके गुजर रहे होते हैं और जब उसमें से हमारी जीत हो जाती है, जब खुदा की सामर्थ्य में हम उसमें से निकल के आ जाते हैं, अपने जीवन में एक जय को देखते हैं, तब खुदा हमें और आपको एक असाइनमेंट देता है, एक जिम्मेदारी देता है, एक काम देता है कि तू अपने तमाम उन लोगों को जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं या जो उस परिस्थिति से गुजर रहे हैं या जो उन हालातों में पड़े हुए हैं, तो वो कहता है, शमौन तू उनको क्या करना,
स्थिर करना। मैं बताना मांगता हूँ, जब आपने देखा होगा हम और आप बुरे हालातों से गुजरते हैं, बुरी परिस्थितियों से गुजरते हैं, तब हम जब खुदावंद यीशु मसीह के चरणों में आते हैं, खुदा का रूह हमसे बात करने लगता है, हमें रेवलेशन मिलने लगते हैं, हमें प्रार्थनाओं के उत्तर मिलने लगते हैं। हम खुदावंद की सामर्थ को अपनी ज़िंदगी में देखते हैं, खुदावंद के बड़े जलाल को अपनी ज़िंदगी में देखते हैं और खुदा की सामर्थ, उसके वचन की सामर्थ को जानने और पहचानने लगते हैं और एक अद्भुत सामर्थ हम और आप अपने चारों ओर महसूस करते हैं। खुदा के उस छुटकारे को देखते हैं, खुदा उनकी बड़ी गवाही को अपनी ज़िंदगी में देखते हैं। इसीलिए खुदा हमें जिम्मेदारी देता है कि जो लोग ऐसी परिस्थितियों में पड़े हुए हैं, तुम जाके उन्हें अपनी गवाही बताना, तुम जाके उन्हें संभाल लेना, तुम जाके उनसे कहना, नहीं खुदा का कलाम जिंदा है, नहीं खुदावन जो कहता है वो हाँ और आमीन के साथ पूरा करता है, नहीं खुदा बाप कभी भी अपने लोगों को छोड़ के नहीं जाता है। जब उसके लोग विपरीत परिस्थिति में होते हैं, उस विपरीत परिस्थिति से उनका बचाव हो चाहे ना हो, पर आसमान का खुदा उस जगह पर मौजूद रहता है कि उनके जीवन में एक जय को लेके आए, खुदावंद उन्हें जयवंत करे। इसलिए खुदा वहाँ रहता है। खुदावंद कहता है शमौन से, मैंने तेरे लिए दुआ करी है और जब तू बच जाए, जब तू जय हासिल कर ले उस परिस्थिति पर, तेरा ही विश्वास बना रहे, तो तू जाके बहुतों के विश्वास में उन्हें दृढ़ करना, बहुतों को ईमान में मजबूती देने के लिए तू वहाँ पर जाना और उनके ईमान को बढ़ाने के लिए खुदा के वचन से उन्हें एक्साइटमेंट देना, खुदा के वचन से उन्हें उत्साहित करना, अपनी गवाही के वचन से उन्हें उत्साहित करना और जाके कहना, नहीं खुदा बाप आज भी है, ना तो वो छोड़ेगा, ना वो त्यागेगा और ना दस्तबरदार होगा, और बाइबल कहती है कि वो कभी भी धोखा नहीं देगा। मैं बताना मांगता हूँ, उन परिस्थितियों से आपका स्किप हो चाहे ना हो, हमारा स्किप हो चाहे ना हो, पर खुदा कहता है मैं तुम्हें ट्रायम्फ दूंगा, मैं तुम्हें जय दूंगा, मैंने तुम्हें जयवंत से बढ़कर बनाया है। खुदा कलाम से निकाल के पढ़ें। मैं चाहता हूँ वह इस तरह से लिखा है खुदा कलाम में, रोमियो की पुस्तक, जब आप पढ़ते हैं रोमियो की पुस्तक उसका 8 अध्याय और उसकी 35 आयत में, वह इस तरह से लिखा है, रोमियो 8 अध्याय और उसकी 35 आयत में, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? बहुत सारी आफतों का जिक्र है और वहाँ लिखा है क्लेश होंगे, संकट होंगे, उपद्रव होंगे, अकाल होंगे, नंगाई होगी, जोखिम होगी, तलवार होगी। पर जब आप 37 आयत पढ़ते हैं, आगे इस तरह से लिखा है, परंतु इन सब बातों में, खुदा का कलाम कहता है इन सब बातों में। कौन सी बातों में? वो जो ऊपर लिखी हैं, तलवार वाली हालत हो, संकट वाली हालत हो, जोखिम वाली हालत हो, जब आप गुजर रहे हो उपद्रव से, जब आप गुजर रहे हो नंगाई से, खुदा का कलाम हमसे और आपसे कहता है इन सब बातों में। इन सब बातों से हटके नहीं, इन सब बातों से दूर नहीं, इन सब बातों से बचाव नहीं है, पर खुदा का कलाम कहता है इन सब बातों के मध्य में जब तुम होगे, इन सब बातों के बीच में जब तुम होगे, तब खुदा तुम्हें जयवंत करेगा, तब खुदा तुम्हें जय दिलाएगा, क्योंकि खुदावंद तुम्हें ट्रायम्फ देगा और खुदा अपनी तुम्हारी जिंदगियों में अपनी सामर्थ को प्रकट करेगा। वह इस तरह से लिखा है 37 वर्ष में, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। खुदा का कलाम बताता है इन बातों से दूर नहीं, इन बातों से बच के नहीं, इन बातों से हटके नहीं, इन बातों के मध्य में, इन बातों के बीच में खुदा का कलाम हमसे कहता है तुम ऐसी परिस्थिति में, तुम ऐसे समय में जयवंत से भी बढ़कर हो, क्योंकि खुदावंद कहता है उन सब हालातों में, उन सब परिस्थितियों में कहना मांगता हूँ। मैं ये नहीं कहना मांगता, आपसे गलत मत समझिएगा कि वो इन्फेक्शन आपको हो जाएगा या कोई बीमारी आपको घेर लेगी या कोई संकट आपको घेर लेगा या कोई तलवार आपको घेर लेगी, पर मैं कहना मांगता हूँ इन सब चीज़ों के बीच में खुदा ने अपने विश्वास करने वालों को, अपने बेटे और बेटियों को
जयवंत से भी बढ़ के बनाया है। और खुदावंद यीशु मसीह कहता है जब इनके बीच में तुम होगे, जब उसके मध्य में तुम होगे, जब खुदा तुम्हें चाहे तुम उस परिस्थिति से ना भी बच पाओ तो भी जय तुम्हारी है। तुम तलवार से ना भी बच पाओ तो भी जय तुम्हारी है। तुम मृत्यु से ना भी बच पाओ तो भी जय तुम्हारी है। मैं कहना मांगता हूँ खुदा का कलाम हमसे कहता है उसने हमें और आपको इन सब बातों के बीच में जयवंत से भी बढ़कर बनाया है। तभी तो उसने शमौन से कहा, शमौन को लगा होगा अरे यीशु मसीह ने मेरे लिए दुआ कर दी, अरे यीशु मसीह ने मेरे लिए प्रार्थना करी है, अब तो शैतान छोड़ के भाग जाएगा, अब तो वो मुझे गेहूं की नाई नहीं फटक पाएगा। पर जब आप आगे बढ़ते हैं तब आपको मिलता है खुदा ने कहा मैंने दुआ करी है, यीशु मसीह ने कहा मैंने प्रार्थना करी है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। मैंने इसलिए प्रार्थना करी है ताकि जब तू उस परिस्थिति से होके गुजर रहा हो, ताकि तू जब उस गरीबी से होके जा रहा हो, ताकि जब तुम उस नादारी की हालत से होके गुजर रहे हो, ताकि जब तुम उस बीमारी में से जा रहे हो, ताकि जब तुम उस तलवार में से, उस कलेश में से जा रहे हो, मौत की वादी में से होके गुजर रहे हो, और जब खुदा तुम्हें आज़ाद कर दे, जब खुदा तुम्हें जय हासिल करा दे, तो उसने कहा शमौन उन भाइयों को भी तू स्थिर करना और जाके उनसे कहना नहीं खुदा बाप जिंदा है। देखो परिस्थिति हो सकता है आपको लग रही है कि ये मुझे दबा देगी, पर इनसे भी कहीं बढ़ के हमारा खुदावंद है जो इन बातों के दरमियान, जो इन बातों के बीच में हमें और आपको जयवंत से भी बढ़कर बनाता है। बताना मांगता हूँ परिस्थिति नकारात्मक हो सकती है, बीमारी बहुत बड़ी हो सकती है, जोखिम बहुत बड़ा हो सकता है, अकाल बहुत बड़ा हो सकता है, महामारी बहुत बड़ी हो सकती है, पर उन सब के ऊपर खुदावंद यीशु मसीह है जो सब के ऊपर राजा है और वो आज भी राज्य करता है। परमेश्वर का कलाम कहता है वो राजा था, वो राजा है और वो हमेशा राजा रहेगा। वही यीशु मसीह राज्य करता रहेगा। मैं कहना मांगता हूँ जब राज्य उसका है तो जय हमारी और आप ही की होगी। खुदा के कलाम से एक घटना है जिसका मैं जिक्र करना मांगता हूँ। जब आप पहला राजा और उसका 20 अध्याय पढ़ते हैं तब वहाँ आपको एक घटना का जिक्र मिलता है। वहाँ एक युद्ध का जिक्र है। दो राजा हैं जिनके बीच में युद्ध हो रहा है और एक बड़ी जंग उनके बीच में छिड़ी हुई है। एक राजा है आहाब जो इज़राइल का राजा है और दूसरा राजा है बेन हदद जो आराम का राजा है। और खुदा का कलाम बताता है बेन हदद के पास लाखों सेनाएं हैं क्योंकि तकरीबन 212 राजा और उसकी सेना उसके साथ मिलके युद्ध करने के लिए आए हैं इज़राइल के खिलाफ। और खुदा का कलाम बताता है इज़राइल के विषय लिखा है कि आहाब की सेना ऐसी देख पड़ती थी जैसे बकरियों और भेड़ों के दो छोटे झुंड हों। और वहाँ लिखा है उस परिस्थिति में खुदा ने आहाब से कहा मत डर, मैंने तुझे जय दिलाई है, तू जाना और देख मैं शत्रु को और बेन हदद को और उसकी सेना को खदेड़ूंगा। और खुदा का कलाम बताता है ये युद्ध 2 दफा हुआ। जब आप पहला राजा उसका 20 अध्याय पढ़ेंगे उस जंग के मैदान में जब इज़राइल का राजा और इज़राइल की सेना गई तो खुदा के कलाम में लिखा हुआ है बेन हदद दौड़ा और उसको खुदा ने खदेड़ दिया और इज़राइलियों की जीत हुई और वो दौड़ गए। जितने बचे थे बेन हदद की सेना और बेन हदद खुद वहाँ से भागा अपने घोड़े को लेके। खुदा के कलाम में लिखा है और वो अपने जब नगरों में गए तो उन्होंने सभा बुलाई। उन्होंने कहा ये कैसे हुआ, क्या हमसे गलती हो गई, क्या हमने मिस्टेक कर दी और ये कौन सी गड़बड़ी बीच में आ गई जिसकी वजह से हमारी इतनी बड़ी सेना, लाखों लोग और बहुत से राजा हमारे साथ हैं, रथ और घोड़े हमारे साथ हैं, बड़े बड़े हथियार हमारे साथ हैं, लेकिन फिर भी उन 2 बकरियों के झुंड जैसे दिखती हुई सेना से हम हार के भागे हैं। तो बहुत से आलिम फाजिल लोग वहाँ बैठे उसकी सभा में, बहुत से मंत्रियों ने बहुत से सुझाव दिए। उन्हीं सुझावों के बीच में एक मंत्री ने सुझाव दिया और उसने कहा राजा उनका परमेश्वर जो है इज़राइलियों का वो पहाड़ी देवता है और हमसे गलती ये हुई है कि हमने पहाड़ पे जाके युद्ध किया है जो उनके परमेश्वर का एरिया है, इसीलिए हम हार गए हैं क्योंकि उनका परमेश्वर पहाड़ों पे प्रबल है और जब हमारी सेना गई तो हम उनको हरा नहीं पाए। और उसने सलाह दी इस दफा
हम फिर से युद्ध का, जंग का ऐलान करते हैं और अब हम चौरस भूमि पे जाके लड़ेंगे, क्योंकि उनका परमेश्वर तो पहाड़ों का परमेश्वर है, उनका परमेश्वर तो पहाड़ी देवता है। और खुदा इस बात को सुन रहा था और खुदा ने आहाब से, खुदा के नबी के मारिफत कहा, उसने कहा देखो उन्होंने कहा है कि अब हम चौरस भूमि पे जंग करेंगे, क्योंकि उनका परमेश्वर, इज़राइल का परमेश्वर तो पहाड़ी देवता है। हम मिस्टेक ये हुई है कि हम उसके एरिया में जाके युद्ध करने लगे थे। अब हम चौरस भूमि पे इज़राइल के साथ युद्ध करेंगे। और खुदा ने आहाब से कहा तुम बढ़ो, और आज मैं इस बात को प्रकट कर दूंगा कि मैं ही यहोवा परमेश्वर हूँ, मैं ही सारी सृष्टि पर राजा हूँ। और खुदा ने से कहा तुम बढ़ो। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है जब दोबारा युद्ध हुआ और जब वो वहां पहुंचे तो बेन हदद और उसकी सेना कहने लगी देखो वो तो भेड़ों की और बकरियों के दो झुंड के समान सेना है, हाल ही में हम उन पर गालिब आ जाएंगे। पर खुदा का कलाम पर लिखा है, खुदा ने कहा मैं चौरस जमीन का भी परमेश्वर हूँ। और फिर से जब वहाँ पे युद्ध हुआ, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि बेन हदद को और उसकी सेना को हार मिली, शिकस्त मिली, और वो उल्टे पांव हार के लौटने पाए। मैं यहाँ बताना सिर्फ ये मांग रहा हूँ, हमारा परमेश्वर पहाड़ों का भी परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर चौरस जमीन का भी परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर विपरीत परिस्थितियों के ऊपर भी राजा है, हमारा परमेश्वर सकारात्मक परिस्थितियों के ऊपर भी राजा है, हमारा परमेश्वर चंगाई के जीवन पर भी राजा है, हमारा परमेश्वर बीमारी के जीवन पर भी राजा है, हमारा परमेश्वर जब आपके पास बहुत पैसा है तब भी आपको जय दिला सकता है, जब आपके पास पैसे का अभाव है तब भी परमेश्वर आपको जय दिला सकता है, जब आपके पास दिख रहे हैं कि अरे मेरे पास तो बहुत सारे लोग हैं तब भी आप जय हासिल कर सकते हैं। आपका परमेश्वर जब आपको लग रहा है नहीं अब हमारे परिवार में तो कमाने वाला ही चला गया, मैं कहना मांगता हूँ उस समय पे भी आपका परमेश्वर आपको जय दिला सकता है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, वो कहता है मैंने तुम्हें इन सब बातों के बीच में जयवंत से भी बढ़ के बनाया है। बातें चाहे आपके दिल के मुताबिक हो, बातें चाहे आपके दिल के मुताबिक ना हो, आप चाह रहे हैं कि चंगाई मिल जाए लेकिन चंगाई नहीं मिल रही, और बहुत दिन से आप उस बीमारी की अवस्था में हैं, उस परिस्थिति के साथ जूझ रहे हैं, आप चाह रहे हैं एक अच्छा रोजगार मिल जाए लेकिन आपको रोजगार नहीं मिल रहा, और आप उस परिस्थिति के बीच में जूझ रहे हैं, आपको लग रहा है कोई दरवाजा खुल जाए और दरवाजा नहीं खुल रहा, आप उस परिस्थिति के बीच में। पर मैं कहना मांगता हूँ आसमान का खुदा कहता है हर एक बात के बीच में, इन सब बातों के बीच में मैंने तुम्हें जयवंत से बढ़ के बनाया है। विश्वास रखें, हियाव रखें, हिम्मत रखें, अपने खुदाउन के चरणों में बने रहें, अपने विश्वास को और बढ़ाएं। खुदावंद राजा है, वो राजा था, वो राजा है और हमेशा वो ही राजा रहेगा। आपके घर की परिस्थिति कैसी हो, हमारे परिवार की परिस्थिति कैसी हो, आपके शहर की परिस्थिति कैसी हो, आपके प्रांत की परिस्थिति कैसी हो, वो हर एक देश पर राजा है, वो हर एक प्रांत पर राजा है, वो हर एक परिवार पर राजा है और वो ही राज्य करता है। मैं कहना मांगता हूँ उन सब परिस्थितियों के बीच में हमारा परमेश्वर हमें जय दिलाने के लिए वहाँ मौजूद है, चाहे स्किप मिले चाहे ना मिले। पर खुदा ने कहा मैं तुम्हें ट्रायम्फ दूंगा, मैं तुम्हें जय दूंगा, मैं तुम्हें जीत दूंगा और जीत तुम्हारी ही होगी। शायद आपको लग रहा होगा ये वाली परिस्थिति तो हमारे जीवन में ऐसी हो गई, भाई आपको नहीं मालूम, आप हमारे घर की परिस्थिति नहीं समझ सकते हैं, भाई आपको नहीं मालूम कि हम कैसी परिस्थिति से होके गुजर रहे हैं, अरे भाई आपको क्या पता चलेगा कि हमारे जीवन में कैसी तंगाली है, कैसी परिस्थिति है, कैसी बीमारी है, कैसा हमारा परिवार सरवाइव कर रहा है, भाई आपको नहीं मालूम। पर मैं कहना मांगता हूँ आसमान का खुदा सब जानता है, उसने सुना है कि बेन हदद ने और उसके मंत्रियों ने कहा वो तो सिर्फ पहाड़ी देवता है और चौरस जमीन पर उसका कोई बस न चलेगा और हम जीत जाएंगे। मैं कहना मांगता हूँ कोई बीमारी, कोई फाका कशी, कोई तंगी, कोई बुरे हालात, कोई नकारात्मक परिस्थिति, कोई आपके दिल का ख्याल विचार, कोई आपका स्वप्न, कोई आपकी कल्पना आपको डिगा नहीं सकती। पर आसमान का खुदा कहता है इन सब बातों के बीच में मैं तुझे जयवंत करने वाला परमेश्वर हूँ। अपने खुदावंत की शुक्रगुजारी करें, खुदा का धन्यवाद करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें,
वही लायक है सारे आदर के, सारे महिमा के और सारी इज्जत के, क्योंकि जीत यहोवा ही से आती है। युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो किया जाता है, पर जय यहोवा ही से मिलती है। और वो कहता है तलवार के बीच में, अकाल के बीच में, जोखिम के बीच में मैंने तुम्हें जयवंत से भी बढ़कर बनाया है। मैंने तुम्हारे लिए दुआ की है। लाख ज़ुबानें हों और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते रहें, तो अभी हम उसकी मुकम्मल शुक्रगुजारी नहीं करते। हमें बहुत अच्छा लगता है जब दूसरे लोग हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, जब हमारे पादरी साहब हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। जब कोई छोटा बच्चा हमारे लिए दुआ करता है तो हमारा दिल शुक्रगुजारी से भर जाता है। जब बहुत सारे प्रार्थना करने वाले हमारे पास होते हैं तो हम बहुत आनंदित और परमेश्वर की सामर्थ महसूस करते हैं। पर मैं कहना मांगता हूँ, कितनी मुबारक और कितनी सामर्थी और दिल को खुश करने वाली बात है कि यीशु मसीह कहता है मैंने तेरे लिए दुआ की है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। जब उन परिस्थितियों में, जब ऐसे नकारात्मक हालातों में, जब दिल कहता है सब कुछ बर्बाद हो गया, जब दिल कहता है सब कुछ खत्म हो गया, अब आगे क्या है, अब तो अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है, हम कहाँ डार्क डेज के अंदर में आ गए हैं, तब मैं कहना मांगता हूँ, डैनियल ने कहा 2 अध्याय उसकी 21 आयत में, वो सब ऋतुओं और सब समयों का परमेश्वर है। कैसा ही ऋतु क्यों ना चल रही हो, कैसा ही सीजन क्यों ना चल रहा हो, कैसा ही समय क्यों ना चल रहा हो, पर उसका वचन कहता है वो सब ऋतुओं और सब समयों के ऊपर परमेश्वर है। इसका धन्यवाद करें। इस समय जब हम सबकी आंखें बंद हैं और सर झुके हुए हैं, मैं दरख्वास्त